बाबा योगेश्वर नाथ ने चिराग की मुराद पूरी कर दी। अपने 19 विधायकों के साथ दर्शन के लिए पहुंचे चिराग। नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार 24 न्यूज और आपके साथ मैं तनु। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संपन्न हो चुका है और इस बार चिराग पासवान को 29 सीट मिली थी, जिनमें से उनके 19 उम्मीदवारों ने अपनी जीत दर्ज करवाई। चिराग पासवान आज अपने 19 विधायक को लेकर दानापुर के खगोल स्थित बाबा योगेश्वर नाथ धाम पहुंचे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार भी बाबा योगेश्वर नाथ का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा और हमने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन दिखाया। इस बार भी बाबा का आशीर्वाद लेकर चुनाव में उतरे थे और अपनी सफलता हासिल की। आज हम सभी विधायकों के साथ बाबा का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं और आज बाबा योगेश्वर नाथ से आशीर्वाद लेकर आने वाले दिनों में अपने अपने कामों को निष्पक्ष और निस्वार्थ होकर करने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा योगेश्वर नाथ एक ऐसा धाम है जहां अगर आप मन से अपनी मुराद को मांगते हैं तो बाबा अवश्य पूरा करते हैं। वहीं मंदिर में मौजूद मंदिर के पुजारी विजय बाबा ने कहा कि बाबा योगेश्वर नाथ धाम आज से नहीं पिछले कई सालों से प्रचलित रहा है और कहा जाता है कि जो कोई भी सच्चे मन से बाबा के पास आकर अपनी कोई मनोकामना कहता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के साथ साथ कई और भी राजनीतिक दल के नेतागण हैं जो इस मंदिर में आते हैं और बाबा से अपनी अपनी मनचाही मुराद पाते हैं। तो लिए चलते हैं और देखते हैं सीधी तस्वीर कि 21वीं सदी में भी आस्था अपना एक अलग स्थान रखती है। आज हम राजधानी पटना के एक ऐसे मंदिर में हैं जहां पर माना जाता है कि लोगों की मानी हुई मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के खगोल स्थित नेवरा कॉलोनी में स्थित बाबा योगेश्वर नाथ धाम में है। और आपको बता दें कि चिराग पासवान और उनके 19 विधायक के साथ यहाँ पर आज पूजा करने के लिए आए थे और पूजा अर्चना की और अपने जीत के लिए भगवान को धन्यवाद। चिराग पासवान लंबे समय से इस मंदिर में अर्चना करने आते रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी की हैं और चुनाव से पहले भी वो दर्शन करके गए और मनोकामना मांग के गए और उसके बाद मनोकामना पूरी होने के बाद आज अपने पूरे विधायकों और सांसदों के साथ पूजा अर्चना करने आए हैं। अब हम लोग सुनते हैं कि चिराग पासवान का क्या कुछ कहना है। जिस तरीके की एक ऐतिहासिक जीत हमारे गठबंधन को मिली है और जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदर्शन रहा है, जबकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार लोजपा के साथ कोई खेल हो गया, नहीं इतनी सीटें जीत पाएंगे, पर उसके बावजूद जो जीत हम लोग को हासिल हुई उसके लिए मैं जहां बिहार की जनता, मेरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूरे एनडीए गठबंधन का जहां मैं धन्यवाद करता हूं, मेरी पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं, वहीं मैं मानता हूं कि शिव शक्ति के बिना, माता रानी महादेव के आशीर्वाद के बिना भी ये संभव नहीं था। ऐसे में महादेव में मेरा विश्वास रहा है। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान हर समय आता हूं महादेव का आशीर्वाद लेने। आज जब पार्टी को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, ऐसे में ये इच्छा मेरे मन में थी कि जिनमें मैं सबसे ज्यादा आस्था रखता हूं, उसी आस्था विश्वास के साथ मैं अपने तमाम जीते हुए नवनिर्वाचित विधायकों को लेकर जाऊं। आज मुझे खुशी है इस बात की कि मैं अपने तमाम विधायकों को लेकर यहां पर आया। साथ मिलकर हम सब ने पूजा अर्चना की और मैं मानता हूं कि जो आशीर्वाद मुझे महादेव का हमेशा मिला है, वही आशीर्वाद मेरे तमाम विधायकों को मिले, मेरे प्रदेश के हर एक वासी को मिले। और जिस लक्ष्य के साथ हमारी सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला लिया है, बिहार को विकसित राज्य बनाने का, मेरा संकल्प बिहारियों को फर्स्ट बनाने का, महादेव माता रानी के आशीर्वाद से जल्द हम लोग उसे पूरा करें। मंदिर में नहीं, बिल्कुल मैं उनको जिस तरीके से उनका मार्गदर्शन और जिस तरीके से उनका साथ, मैं ये मानता हूं कि जब मेरे प्रधानमंत्री हैं तो कई बार हम लोग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस बार भी चुनाव में आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हर दूसरे दिन बिहार में आकर स्वयं ही वॉज लीडिंग इट फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने आगे आकर इसका नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी,
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तमाम मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों से आए हुए। मुझे लगता है ये एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही। जिस तरीके से हम सब ने एक दूसरे का साथ देते हुए एक लक्ष्य की ओर हम लोग आगे बढ़ते रहे, उसकी वजह से आज हम लोग को ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। अरे प्रभु चले। हाँ, रोहिणी आचार्य आज एक ट्वीट की है कि वो पार्टी और परिवार से नाता तोड़ी, तो एक परिवार तो बिहार से सफाया दिख रहा है। देखिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन और राजद पूरी तरीके से समाप्त हुआ है, और ये मैंने हमेशा कहा था कि इनकी अपनी कोई पकड़ बिहार की राजनीति में अब रही नहीं है। 15 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से, 2020 में बटा हुआ एनडीए होने की वजह से राष्ट्रीय जनता दल को जो लाभ मिला हो, पर बिहार की जनता ने पूरी तरीके से जातिवाद फैलाने वाली सोच को, सांप्रदायिकता फैलाने वाली सोच को और जंगल राज वाली सोच को पूरी तरीके से उनको नकार दिया है। जो परिणाम सामने आए हैं, ये दर्शाता है कि भैया राष्ट्रीय जनता दल का अब धीरे धीरे आगे कोई अस्तित्व बचेगा नहीं। थैंक यू। देर से आया हुआ निकला हुआ अंदर का गुबार, लेकिन जब जिस हिसाब से बिहार की जनता ने 2010 में ही इस परिवार को और इनकी नीतियों को खारिज कर दिया था, तो कहिए कि बीच में 15 में आ गए, बीच में किसी कारणवश ये लगभग बिहार की जनता ने इस परिवार को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया है। चूंकि इन लोगों को न कोई विजन है, न कोई इन लोगों का सोच है, न कुछ नियत है। ये जनहित के मुद्दों से बगैर जात पात उन्माद वाली भाषा वाली प्रयोग करते थे, जिसको इनको मुंह की खा। इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मंदिर के पुजारी और चिराग पासवान के गुरु विजय बाबा। हम लोग सीधे उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की क्या खास विशेषता है। पहले हम अपने चैनल में आपका स्वागत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। और ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी अभी चिराग पासवान जी यहाँ बिहार विधानसभा के 1900 विधायक को जीतने के बाद मंदिर का दर्शन किया, बाबा योगेश्वर नाथ का दर्शन किया। उनके साथ सारे सांसद थे, पूरे परिवार के साथ वो आए और बाबा योगेश्वर नाथ का धन्यवाद किया है। इस मंदिर की विशेषता है कि सफलताओं का यहाँ पूरी झड़ी लग जाती है। जो व्यक्ति यहाँ नतमस्तक हुआ है उसे यहाँ सफलता मिली है, और उसी सफलता के कारण, चूंकि लोकसभा में उन्हें सफलता मिली है, अब देखिए कि राज्य में भी सफलता मिली है, तो धन्यवाद देने आए थे। चुनाव से पहले भी चिराग पासवान आए थे और मन्नतें मांग कर गए थे और उनकी जीत भी हुई। बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया कि लोकसभा में भी आए थे, वो उसके पहले आए थे, फिर उन्होंने धन्यवाद करने आया। अभी जो विधानसभा का चुनाव था तो इसमें भी पहले आए और अभी धन्यवाद करने आए हैं। बाबा योगेश्वर नाथ को ये कहने आए थे कि हे बाबा, इसी तरह से हमें आगे भी बढ़ाते रहे। यहाँ की खास विशेषताएं क्या है? मैंने तो बताया आपको कि सारी सफलताएं यहाँ मिलती हैं। जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए यहाँ नतमस्तक होता है उसे सफलता मिलती है। यही खासियत है बाबा योगेश्वर नाथ की। बोला जाता है यहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ बाबा योगेश्वर नाथ मंदिर में स्वयंभू शिव हैं, वो स्वयं प्रकट हुए थे। और आज देखिए इनकी इतना दया दृष्टि हो रहा है, इतना चमत्कार हो रहा है कि उनका वर्णन हम नहीं कर पाएंगे। चिराग पासवान जी यहाँ पर कब से आ रहे हैं पूजा करने के लिए? बहुत दिनों से आ रहे हैं, बहुत वर्षों से आ रहे हैं। जब से उनकी पार्टी टूटी तब से आ रहे हैं। उससे पहले भी वो कभी कभी आते जाते रहे हैं, तो पुराने यहाँ के भक्त हैं। तो आपने देखा कि खगोल स्थित बाबा योगेश्वर नाथ मंदिर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और कहते हैं कि अगर सच्चे मन से वहां कोई मनोकामना मांगी जाए तो वो अवश्य पूर्ण होती है। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे द बिहार 24 न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।